नाज बलोच साहिबा, चूंकि मुझे पीपल्स पार्टी की इस हवाले से भी मौकफ मुझे क्लियर नहीं हुआ, एटलीस्ट इस पूरे इशू के ऊपर मरियम बीबी ने तो ये बात कह दी, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आप कल का बिलखुसूस अगर बशीर मेमन साहब की बात कर रही हैं कि कल जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, बहुत ही खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात हुए हैं, जिसमें ख़ुद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर और मुख्तलिफ वज़राओं के और अहम अहम वजारतों में मनसबों पर बैठे हुए लोगों के नाम ले लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह उनको इन्फ्लुएंस किया गया। वो बात अलग है कि बशीर मेमन साहब जो है माजी में ख़ुद भी पीपल्स पार्टी को भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते रहे, और हमने भुगती वो तमाम केसेस भी भुगतते रहे, झूठे केसेस, झूठे मुकदमात, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम भुगतते रहे। लेकिन अब अगर इनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ इस किस्म की चार्जशीट पब्लिक में आ रही है, तो इस पे तो वाज़ेह तौर पे जुडिशल कमीशन बनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटी सी बात नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के अंदर अगर ये इस किस्म का इन्फ्लुएंस जो है वो अगर कहीं था, तो उसकी मैं समझती हूँ कि भरपूर मुकम्मल तहकीकात तो होनी चाहिए। क्योंकि देखें, हमें तो इल्जामों की बुनियाद के ऊपर खुर्शीद शाह साहब को 2 साल से जेल के अंदर डाल दिया, पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरशिप के नाम ईसीएल के अंदर डाल दिए। तो अगर हमारे साथ ऐसा इंतकाम होगा तो हम तो यही कहेंगे। आपका क्या राय है? कल जो आपने सुनी गुफ्तगू, क्या वो सही कह रहे हैं? क्योंकि मैं भी पीपल्स पार्टी की इस पे ओपिनियन जानने बड़ी मुझे इंटरेस्ट है कि क्या सही, आपको लग रहा है सही कह रहे हैं बशीर मेमन साहब जो उन्होंने इंटरव्यू में बातें कही हैं? आर यू बाइंग इट? देखें, एक शख्स इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो टीवी पे मीडिया पे आके इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लॉ मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और एक ऐसे अहम केस के ऊपर इल्ज़ाम उनका आ रहा है, और ये तमाम ताने बाने उनके जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के साथ मिल रहे हैं, जिस केस में ऑलरेडी हुकूमत की बदनीयती भी सामने आ चुकी है। तो अगर इन बातों में कोई सच्चाई है या नहीं है, या किस हद तक सदाकत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। अच्छा। मैं फिर आपको यही कह रही हूँ कि देखें, पीपल्स पार्टी को तो आपने निशाना बनाया और बनाते रहे हैं। हर झूठे मुकदमे में आपने ईसीएल में नाम डाल दिए, जरदारी साहब का नाम ईसीएल में, फरियाल टालपुर का नाम ईसीएल के अंदर, तमाम खुर्शीद शाह का नाम ईसीएल में, सबके नाम ईसीएल में आपने डाल दिए, चुन चुन कर आपने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा। झूठे मुकदमात में उलझाकर। तो अब तो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला बबांगे धौल आके वो कह रहे हैं कि जी ये सारे मामलात हुए हैं, तो तहकीकात तो होनी चाहिए। ठीक है, तहकीक होनी चाहिए। चलिए ये और फिर वो लोग जिनके नाम है उसी तरह इनके नाम भी ईसीएल में जाने चाहिए, ताकि कोई मुल्क से फरार ना हो जाए। देखिए, दूसरों के लिए तो पैमाना कुछ और है ना। आपको याद होगा, देखिए यूएसए में भी एक वाटरगेट स्कैंडल था, और उसके बाद क्या हुआ, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है कॉल रिकॉर्ड करने के ऊपर प्रेसिडेंट को जो है उनको इस्तीफा दे देना पड़ा। तो मामला ये है कि ये एक संगीन नौयत की बात वो कर रहे हैं। होनी चाहिए। खुद बशीर मेमन का पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा हमें उनके ऊपर एतराज रहा है, और आज भी हमें उनके ऊपर एतराज है कि उन्होंने हमेशा हमें जाती सियासी इंतकाम का नतीजे में झूठे मुकदमात में उलझाने की हमेशा कोशिश, इम्कान कोशिश बशीर मेमन ने की है। लेकिन अब अगर वो कह रहे हैं, तो अगर हमारी बारी में हमने सब कुछ भुगता है, तो यहाँ पे इनको भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलें आप, तो आ गया नुक्ते नजर आ गया। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nate Helone 亚迪尼文。